शतरंज के खेल से समझे जीवन का चमत्कार। सदगुरु, यह आदमी जिसने यह शतरंज का बोर्ड बनाया था, उसे एक राजा के पास लेकर आया। इस आदमी ने हर तरह से हरा दिया क्योंकि वो इसके सारे दाव पेच जानता था। राजा ने कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। परेशान मंत्री ने कहा, इसमें 500 साल लगेंगे। देखिए आगे क्या हुआ। एक बहुत सुंदर घटना हुई। आप जानते हैं भारत में चेस को शतरंज चेस को शतरंज कहते हैं। जानते हैं इस खेल का आविष्कार कुछ भारतीय गणितज्ञों ने किया था। आमतौर पर कहा जाता है कि इसकी शुरुआत नालंदा यूनिवर्सिटी से हुई। नालंदा यूनिवर्सिटी किसी गणितज्ञ से। नालंदा यूनिवर्सिटी हजारों साल पुरानी है। लगभग 500 ईसा पूर्व एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग पढ़ रहे थे और 18,000 से शिक्षक थे। हेलो, आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से कुछ नहीं सुना होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी में 3000 से ज़्यादा छात्र और 18,000 शिक्षक थे। शायद रिसर्च और यह सब मिलाकर जो भी उस समय गणित, खगोल, शास्त्र यह मुख्य विषय थे। तो यह आदमी जिसने यह शतरंज बनाया था, वो उस देश के दूसरे हिस्से में एक राजा के पास ले गया। इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने आकर इस खेल का जादू दिखाया। वो राजा जैसे भी कोशिश करता, राजा को लगा वह बड़ा बुद्धिमान है, यह इस तरह से कोशिश करता और यह आदमी उसे हर बार हरा देता क्योंकि वह इसके सारे दाव पेच जानता है। जैसे आप खेलो और आप शतरंज पहली बार खेल रहे हो तो इसी तरह से खेलोगे। भारत में प्राचीन काल से यह चीज़ प्रचलित रही है कि राजा हमेशा शतरंज खेला करते थे क्योंकि उन्हें लगता है कि दिमाग का यह इस्तेमाल उनके राज करने, युद्ध जीतने और इस तरह के काम करने के लिए ज़रूरी है। तो उसने कहा, यह एक शानदार खेल है, मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे मैं दूंगा। उस आदमी ने, जो थोड़ा बूढ़ा था, वो बोला, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आप जो चीज़ देंगे उनका मैं क्या करूँगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बचे हुए जीवन के लिए खाने का इंतज़ाम हो जाए। आप एक काम कीजिए, शतरंज के पहले खाने में चावल का 1 दाना रखिए, दूसरे में 2 दाने, इस प्रकार तीसरे में 4 दाने, अगले में 8 दाने, इस प्रकार डबल करके रखते जाइए। हर खाने में आपको पिछले खाने से दुगुना रखना, दुगने दाने रखने होंगे। राजा ने कहा, केवल मैं तुम्हें सोने की एक बोरी दे सकता हूँ। उसने कहा, नहीं, मेरे लिए काफ़ी है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, यह तो निहायत ही मूर्ख है, उसे चावल के कुछ दाने चाहिए, केवल कुछ दाने दे दो उसे। कुछ दिनों बाद परेशान मंत्री आए और कहा, हम उस आदमी को यह अनाज नहीं दे पा रहे हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। कुछ दिनों बाद आदमी परेशान, हम आदमी को अनाज नहीं दे पा रहे हैं। राजा ने कहा, क्यों नहीं दो उसे। जब तक आप 10वें खाने तक आते हैं यह 512 दाने हो जाते हैं। ऐसे ही यह बढ़ता बढ़ता जब आप 64वें खाने तक जाएंगे तो यह 18 मिलियन ट्रिलियन दाने हो जाएंगे। तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर हम इसे भंडार या किसी गोदाम में रखें तो वे 5 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर ऊंचा होगा। इतना अनाज उस भंडार में आएगा ही नहीं। अगर हम देश के अनाज का पूरा उत्पादन भी दे तो 500 साल लगेंगे। राजा ने सोचा, क्या करूं। उसने वचन दे दिया था यह अनाज देगा। परेशान राजा अपने महल से वापस गया। उसको चिंतित चेहरा देखकर रानी ने पूछा, क्या समस्या है। उसने समझाया, यह समस्या है। उसने मांगा, मुझे लगा कि छोटी सी चीज़ मांग रहा है, ऐसे में मैं फंस गया हूँ, बिल्कुल शतरंज की तरह। चेक एंड मेट।
तब रानी हंसी और बोली, यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह भी उसके पिता मगध के राजा थे, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी के पास जो उस पृष्ठभूमि से आई। उसने चिंता मत कीजिए, वो क्या कि राजा की बेटी थी। उसने कही हम दे देंगे, पर शर्त यह है कि हर एक दाना गिन कर लेना होगा। हर एक दाना गिन कर लेना होगा, हम दे देंगे। अगर वो दिन में 10 घंटे गिनता है तो एक दिन में 2 किलो से नहीं गिन पाएगा, गिनने दीजिए उसे। तो उन्होंने कहा तुम गिनो और ले लो, हम तुम्हें जितना अनाज चाहिए उतना देंगे, यहाँ अनाज डालते रहो, तुम गिनते रहो, लेते रहो। तो उसने सोने की एक पोटली ली और चला गया। सोने की पोटली ली और चला गया। आपका मन भी ऐसा है, जिसे हम अपना मन कहते हैं, वो एक बड़ा नंबर प्रयोग कर रहा हूँ, यह इससे कहीं ज़्यादा है, 1 ट्रिलियन कमरों वाला। ट्रिलियन कमरों वाला मिलियन कहते हैं, मिलियन ज़्यादा अपना सा लगता है ना। यहाँ मिलियन कमरों का महल है अपना दिमाग। क्या किसी ने हर कोना खोजा है? किसी ने नहीं। तो इसके गुण क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, यह कितना विशाल है? खैर, यहाँ 2 सवाल हैं, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। क्या किसी व्यक्ति ने अपने मन के सारे मिलियन कैमरों को देखा है? नहीं, क्योंकि इससे में बहुत समय लगेगा। अगर आपको कमरे में चलकर जाना हो तो यह बहुत समय लेगा, लेकिन हमारा जीवन बहुत छोटा है। नोबडी रियली सीन्स ऑल ऑफ देम, इसलिए कोई भी उन सबको नहीं देखता। यह ऐसा जैसा मान लीजिए 1000 कमरों के होटल में जाते हैं, यह आपको एक ही कार्ड देंगे, आपके ही कार्ड का सिर्फ एक कमरा खोलना है। आपने कभी कोशिश की होगी, पर सिर्फ एक कमरा खोलता है। एक और व्यक्ति होता है आम तौर पर कोई महिला जो सारे सामान के साथ कमरे साफ करती है, उसके पास एक कार्ड होता है जो सारे कमरा को खोल देती है। उसको कहते हैं मास्टर चाबी। आप जानते हो मास्टर चाबी? हेलो, अगर यह अच्छे मूड में है तो एक ही कार्ड से यह आपका दूसरे कमरे भी खोल देता है। ये दिमाग का खेल है। मास्टर चाबी रखिए, क्योंकि उस फ्लोर के सारे कमरे उसी चाबी से खुलते हैं। लेकिन अगर यह दूसरे फ्लोर में जाएगी तो वह नहीं खोलेगा। होटल का एक मैनेजर होता है, उसके पास एक कार्ड होता है जो सारे कमरे खोल देता है। क्या वह होटल के सारे 1000 कमरों में गया है? नहीं, इधर उधर कुछ कमरों में गया होगा। उतने में यह जानता है कि हर कमरे में क्या हो रहा है, वह जान जाता है। तो उसी तरह यह एक मिलियन कमरों का महल है हमारा मन। कोई भी सभी कमरों में नहीं जाता, लेकिन एक कमरे में जाकर अगर उस कमरे का एक पूरा ध्यान रखकर आप सारे मिलियन कमरों को जान सकते हैं, उसके अंदर क्या है या नहीं, उसकी प्रकृति क्या है। अब आप चावल बना रहे हैं घर में, आपकी मम्मी दादी चावल बना रही है। चावल के एक दाने को दबाकर देखेंगे, सारे चावल को तो नहीं देंगे, लेकिन उनकी प्रकृति क्या है, उसमें क्या हो सकता है। यू नॉट मैन एबल टू एक्सप्लेन। हो सकता है आप कमरे में मौजूद क्षमताओं संभावनाओं को लाभ ना उठा पाए, लेकिन आप 1 या 2 या 3 लाभ उठा सकते हैं। उतना ही बहुत है। गुजारे के लिए एक कमरा काफ़ी है। रोजी रोटी कैसे कमाएं, मैं आपके बड़े करियर की बात करता हूँ। आपके एजुकेशन सब कुछ इस बारे में है। रोजी रोटी कैसे कमाएं, आजीविका एक काफ़ी बड़ा कमरा है, इसमें ये शामिल है। आप कितनी पढ़ाई करना चाहते हैं, कैसी नौकरी चाहते हैं, नौकरी को अच्छे से कैसे करें, प्रमोशन कैसे पाएँ, सही व्यक्ति से शादी कैसे करें, राइट पर्सन, हेलो, द राइट क्वेश्चन, ऑल दैट वन रूम इज़ इनफ सर्वाइवल। सबके लिए एक कमरा काफ़ी है। अगर आप दूसरे कमरे में जाते हैं तो अचानक बहुत सी चीज़ें होंगी। अगर आप 10 कमरों में जाते हैं तो एक अविश्वसनीय जीवन पाएंगे। यहाँ दूसरों को लगेगा कि आपको कोई सुपर ह्यूमन है। उन लाखों कमरों में कोई नहीं जाता, क्योंकि उतना समय ही नहीं है। आपके दिमाग के हर विचार पर आप विचार करते हैं। हम इन कमरों के बुनियादी गुण को जान सकते हैं लोग। हमें यह जानने की ज़रूरत नहीं है इन कमरों के अंदर क्या है, बल्कि उनकी बुनियादी प्रकृति को जानना है। और अगर आप सारे कमरों को खुला करने, दरवाज़ा खुला छोड़ दें तो आप अंदर न जाएं। अगर आप इसे खुला छोड़ दें, अगर मान सिंह जी आप स्वयं एक बंद दरवाज़ा नहीं है, तब इन लाखों कमरों से आपके जीवन के लिए जो ज़रूरी है वह आप तक आएगा किसी न किसी तरह से। यह जागरूकता में नहीं होता, यह हो जाता है। ठीक है सत्तू बाबू, क्योंकि सामग्री तो यहाँ वैसे भी है। वह सामग्री केवल आपकी नींद नहीं है, यह सामग्री उसे एक कोशिका वाले जीव में लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ है यहाँ क्या है, विकास क्रम की मेमोरी है, आनुवांशिक मेमोरी है, कार्मिक मेमोरी है,
हर तरह की मेमोरी जो आपकी चेतना में है वो नहीं है, सब यहाँ है। हर वह चीज़ आपने 5 इंद्रियों से ग्रहण की है, जो बहुत बड़ा भंडार है। कोई भी इस पूरी चीज़ की छानबीन नहीं कर सकता, यह बहुत ज़्यादा है। तो इस वाइट इसलिए योग संस्कृति में हम मन का विश्लेषण करने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको सारे लाखों कमरों का विश्लेषण करना पड़ेगा, यानी आपको अगले लाखों सालों के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। शतरंज के खेल को आप समझ रहे हैं और इसका सार कुछ भी समझे हो तो कमेंट करें। हाउ टू चेस। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। इस चमत्कार बनाने के लिए एक प्रक्रिया है। एक व्यक्ति का जीवन दूसरे व्यक्ति को चमत्कारी लग सकता है, लेकिन उस चमत्कार के पीछे एक प्रक्रिया है। बस दूसरा उस प्रक्रिया को देख नहीं पा रहा है, उसे समझ नहीं पा रहा है, इसलिए हम इसे जादू बोलते हैं। जादूगर अपने टोपी में से कबूतर निकालता है, हम कहते हैं जादू। लेकिन हम उस जादू को समझ गए तो हम कहेंगे ये तो कोई खास बात नहीं है, हम भी कर सकते हैं। कई तरह के चमत्कार होते हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि यह एक विवादित शब्द है, पर मन के चमत्कार के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या हमें दुनिया को इस मन के चमत्कार बनाना सीखना चाहिए? क्या यह ज़रूरी है, इस पीढ़ी में होना चाहिए? क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने पूरी दुनिया में ऐसी बात की क्षमता नहीं थी। यह पहली बार है, संभव है बनाने का उपयोग करें। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद के विनाश के लिए ना करें, बल्कि इसका उपयोग ऊपर उठने के लिए करें। आइए इसे संभव बनाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल सभी प्रकार के 134 ओल, गैस बोतल, R22, 134, 290, RO फिल्टर, होलसेल विक्रेता, स्प्रे मशीन, चार्जर, A134, 1 लीटर ऑयल, 200 ml ऑयल, सभी प्रकार की बूफर, छोटी वाली बूफर, वॉशिंग मशीन की यूनिवर्सल बूफर, सबसे बड़ी वाली बूफर, ओरिजिनल टाइमर, डबल टाइमर, सिंगल टाइमर, और इसकी स्प्रिंग है, वॉशिंग मशीन स्प्रिंग, ड्रेन सेलेक्टर, सभी तरह के कैपेसिटर, AC कैपेसिटर और वॉशिंग मशीन की सभी तरह की LG, वर्लपूल, ओरिजिनल मोटर, कॉपर मोटर एवं चार्जर एवं 3-in-1 हेयर रिमूवर, ट्रिमर और हेयर ड्रायर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर, विष्णु जी सोनी के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर, 9782504860।